हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSA नेट चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आता ही आता है, और वो है आपका पावर सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर सीरीज के बारे में, और इसके अंदर हम जानेंगे कि पावर सीरीज होती क्या है। सिर्फ इसके अंदर हम आज दो टॉपिक्स पढ़ेंगे कि एक फर्स्ट कि पावर सीरीज होती क्या है, एंड सेकंड इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम में पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप IIT जैम का एग्जाम उठाओ, चाहे आप DU का एग्जाम उठाओ, चाहे आप BHU का एग्जाम उठाओ, चाहे आप CUT PG का एग्जाम उठाओ, या फिर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम उठाओ। हर एंट्रेंस एग्जाम में पावर सीरीज से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पावर सीरीज क्या होती है और किस तरीके से हम इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं पावर सीरीज। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सीरीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पावर सीरीज क्या होती है। देखिए, अ सीरीज ऑफ द टाइप दिस, किस टाइप की सीरीज है हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an टाइम्स x माइनस x नॉट रेज टू द पावर n, राइट। तो पावर सीरीज क्या है, ये अपने आप में एक सीरीज है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पावर सीरीज। तो ये क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज। और सीरीज क्या होती है, सीरीज वो होती है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी हर एक टर्म को आप ऐड कर दोगे तो जो एडिशन करके हर एक टर्म को आ रहा है वही आपका क्या कहलाता है, सीरीज। एंड इसमें भी पावर सीरीज क्या होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज है, जहां पर आपके पास एक सीरीज इस फॉर्म में होगी, उस फॉर्म को आप कहोगे पावर सीरीज। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, पावर सीरीज। इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट x नॉट, किस पॉइंट के अराउंड, जो x माइनस x नॉट, जो x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, x नॉट, तो इस पॉइंट के अराउंड ये क्या हो गई, पावर सीरीज हो गई। तो इसका एक स्पेशल केस देखते हैं जब x नॉट इज इक्वल टू 0 है। क्या है, इन पार्टिकुलर एक स्पेशल केस, यानी कि पार्टिकुलर केस, इन पार्टिकुलर x नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। x नॉट क्या है आपका, 0। तो इसमें लिखिए इन पार्टिकुलर जब x नॉट इज इक्वल टू 0 है, अ सीरीज ऑफ द टाइप, अ सीरीज ऑफ द टाइप समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an, एंड x नॉट की वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां x नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहां क्या होगा, x माइनस 0, और x माइनस 0 x, और x की पावर क्या है, n। तो ये हो गया x रेज टू द पावर n इज कॉल्ड अ पावर सीरीज, इज कॉल्ड अ पावर सीरीज अबाउट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, अबाउट द पॉइंट 0। तो ये 0 पॉइंट के अराउंड क्या होती है, पावर सीरीज होती है। और जनरल डेफिनेशन क्या है पावर सीरीज की, दिस, जहां पर x नॉट कुछ भी पॉइंट हो सकता है, 0 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन पावर सीरीज की, और ये एक पार्टिकुलर केस है, यानी कि पार्टिकुलर डेफिनेशन है पावर सीरीज की अबाउट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ज्यादातर हम क्या इसी को पढ़ते हैं, इसको नहीं लेके चलते, और फिर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कि x माइनस x ने टाइप का कोई पावर सीरीज होती है, इस टाइप का तो हमने देखा ही नहीं। तो उस बच्चे को क्या करते हैं, बच्चे उसको देखते ही घबरा जाते हैं और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइट। तो घबराना नहीं है, सिर्फ ये क्या है, ये x नॉट पॉइंट का राउंड है, जो इसके लिए ट्रू है वो ही इसके लिए ट्रू है, और जो इसके लिए ट्रू है वो इसके लिए ट्रू है। बस यहां पर क्या फर्क हो जाएगा, अबाउट द पॉइंट x नॉट। तो चलिए, ये तो हुई आपकी पावर सीरीज, राइट। तो डेफिनेशन आप सबको क्लियर है, आई होप आप सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, कि पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है। तो देखिए, इफ दिस टाइप ऑफ सीरीज क्या कहलाती है आपकी, पावर सीरीज। अगर ये आपके पास एक पावर सीरीज है अबाउट द पॉइंट x नॉट, देन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अबाउट द पॉइंट x नॉट। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगी वो भी किस पॉइंट के अराउंड निकलेगी, x नॉट पॉइंट के अराउंड निकलेगी, राइट। ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो पावर सीरीज है वो अबाउट द पॉइंट x नॉट है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगी वो भी अबाउट द पॉइंट x नॉट के अराउंड ही निकलेगी।
इज डिफाइंड एज, तो किस तरीके से डिफाइंड है आपकी पावर सीरीज, तो पावर सीरीज डिफाइंड सॉरी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है आर इज इक्वल टू 1/L। क्या है, आर इज इक्वल टू 1/l। और यहां पर जो स्मॉल एल होता है वो क्या होता है, तो वो लिख लीजिए वेयर स्मॉल एल इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an रेज्ड टू द पावर 1/n। तो यहां पर l की वैल्यू ये होती है, तो इससे l निकालोगे और यहां पुट करोगे तो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी। ओके, ये तो था आपका मेथड नंबर 1, इज डिफाइंड एज दिस एंड। और ये तो हो गया एक वे, और एक और तरीका है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, जो कि ज्यादातर मोस्टली इजीली आप फाइंड कर पाओगे। क्या है वो, चलिए वो भी देख लेते हैं। r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ an अपॉन an प्लस 1। तो दूसरा मेथड क्या है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का, ये क्योंकि आपको an तो पता ही होगा, तो सीधा क्या करना है आपको, an अपॉन an प्लस 1 करो, इसका मॉडुलस करो और इस पर लिमिट अप्लाई कर दो n टेंड्स टू इंफिनिटी। जो इसकी लिमिट आ रही है वो क्या हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो सम केसेस में क्या होता है, ये फॉर्मूला इजी पड़ता है और कुछ केसों में ये फॉर्मूला इजी पड़ता है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हमें इजी पड़ रहा है, कि हम किस मेथड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। हो दोनों से जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और इस फॉर्मूले से भी। बस फर्क क्या रहेगा कि किसी क्वेश्चन में इसको इजी करना, इसको सॉल्व करना इजी होगा, और किसी में इसको सॉल्व करना इजी होगा। तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहां पर हम जान लेते हैं कि L क्या होगा। अगर R रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये है तो इसमें L भी तो निकलेगा। कैसे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर L ले जाओ, राइट, और R यहां पर जाएगा 1/R। तो L इस केस में क्या आएगा, जब आप इस R की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां पर L निकल के आएगा वेयर L इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an दिस, राइट। कैसे, देखो ये कैसा आएगा, यहां पर अगर मैं इस L की वैल्यू पुट करूं, राइट, इस L को मैं यहां पुट करूं, कर दिया भाई, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन n प्लस 1। देखो यहां समझाता हूं मैं आपको, r इज इक्वल टू 1/L, राइट। तो r इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं यहां पर L क्या है, ये है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट, an प्लस 1 अपॉन an, राइट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉडुलस को अलग अलग लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल मॉडुलस है तो इसको सेपरेट भी कर सकता हूं। अब देखिए ये आपका अपॉन, अपॉन में ये है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाना चाहूंगा इस पूरी टर्म को, तो कैसे करते हैं, क्योंकि ये अपॉन में है तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि r निकल के आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये an ऊपर चला जाएगा अपॉन an प्लस 1 नीचे आ जाएगा, राइट। तो अब ये इसमें भी मॉडुलस है, इसमें भी मॉडुलस है, तो ये क्या हो जाएगा होल मॉडुलस, राइट। तो an अपॉन n प्लस 1, तो यही आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैंने यहां पर लिखा है, राइट। तो क्लियर ये फॉर्मूला कैसे है, तो यहां पर L कैसा आ रहा है ये आपको अंडरस्टूड है। ओके, तो ये था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो मेथड हमारे पास। तो फर्स्ट दिस, जो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम की फॉर्म में है, एंड ये आपका an अपॉन n प्लस 1 की फॉर्म में है। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 टाइम्स x रेज्ड टू द पावर n। तो ये कैसी पावर सीरीज है, जो ये पावर सीरीज आपको गिवन है, ये अबाउट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0, तो 0 पॉइंट का राउंड आपको पावर सीरीज दे रखी है। तो घबराना नहीं है, कोई नहीं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का मेथड वही सेम ही है, यानी कि फॉर्मूला सेम ही है। चाहे किसी भी पॉइंट का राउंड आपको पावर सीरीज दे रखी हो, चाहे 0, 1, 2 किसी के राउंड, तो आपको जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। देखिए ये फॉर्मूले हैं दोनों, ये याद रख लेना बस। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहां से मैं कंपेयर करूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहां पर an क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, पावर सीरीज n, राइट, an
एक्स टेंस टू पावर एन, जो अबाउट द पॉइंट जीरो के अराउंड है, ये है। ओके यहां पर क्या है, देखो एन इज इक्वल टू जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, इन्फिनिटी वन से भी स्टार्ट हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि एक भाई समेशन ये कैसी है, इनफाइनाइट सीरीज है। पावर सीरीज अपने आप में क्या होती है, इनफाइनाइट सीरीज। देखो एन इजिकल टू 1 2 3 कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इनफाइनाइट सीरीज है। अगर उसमें से एक टर्म हटा भी दिया आपने तो कुछ फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, राइट। ओके अब यहां से अगर कंपेयर करूं तो यहां से एन क्या निकल के आ रहा है आपके पास, एन अपॉन एन प्लस वन, राइट। अब देखिए मुझे चाहिए इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, राइट। अगर मैं सेकंड मेथड लगाता हूं, सबसे पहले मैं सेकंड मेथड लगाता हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, ये आपका सेकंड मेथड है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने का। ओके तो इसके लिए मेरे को देखो एन है, एन प्लस वन और चाहिए, तो एन प्लस वन यहां से देख लेते हैं क्या आता है। तो जब यहां पर एन है तो ऊपर एन है, राइट। तो यहां एन प्लस वन है तो ऊपर क्या होगा, एन प्लस वन। यहां पर एन है, यहां एन प्लस वन है, राइट। तो हमने क्या करा है, एन की जगह क्या पुट कर दिया, एन प्लस वन। तो जहां जहां एन होगा वहां एन प्लस वन, और प्लस वन यहां पहले से ही है दिस, तो ये क्या आएगा आपका, एन प्लस वन एन प्लस टू, राइट, ये आया। ओके नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए एन की वैल्यू एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस टू, दिस, राइट। दिस इज इक्वल टू, देखो अपॉन आपका एक्चुअल वाला ये था, तो इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आएगा यहां से लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन, और ये ऊपर जाएगा तो ये कैसा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन, राइट। अब देखिए मैं यहां से एन कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास, तो जो ये टर्म्स है देखो इसमें से मैं ले लेता हूं लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एन, और यहां से मैं एन कॉमन लेता हूं, एक और एन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा, वन प्लस वन बाय एन, राइट, टू बाय एन, सॉरी टू है यहां, तो टू बाय एन, एन कॉमन लिया यानी कि एन से डिवाइड करा इसको, यहां वन बचा, और प्लस टू बाय एन, तो ये कॉमन लेना आपको आता होगा आई होप, राइट। दिस देखो अगर मैं यहां एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एन प्लस टू, तो वही आ जाएगा सेम। ओके अपॉन, अब देखिए ये एन प्लस वन, ये एन प्लस वन, तो यहां से भी मैं एन कॉमन लेता हूं, एक एन यहां से कॉमन लेता हूं, तो क्या आएगा, दोनों में से एक एन कॉमन लूंगा तो एन इंटू एन, और पहले से कॉमन लिया तो वन प्लस वन बाय एन, सेकेंड से कॉमन लिया तो वो बना वन प्लस वन बाय एन, राइट, दिस। तो ये आपका ये बना, तो इसको आप लिख सकते हो दिस किसके इक्वल था, आर इज इक्वल टू, यानी कि आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से देखो ये डबल एन है कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से क्या हो रहा है, ये एन स्क्वेयर वन प्लस टू बाई एन अपॉन ये एन स्क्वेयर, और यहां से वन प्लस वन बाई एन का होल स्क्वेयर, दिस। अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं, ये एन स्क्वेयर कैंसिल आउट, और लिमिट अप्लाई करूं एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वन प्लस टू बाई इंफिनिटी वन प्लस वन बाई इंफिनिटी स्क्वायर, तो क्या आएगा, टू बाई इंफिनिटी जीरो, तो वन प्लस जीरो, यहां वन प्लस जीरो स्क्वायर, तो यहां से क्या बना, वन प्लस जीरो वन एंड वन, दिस इज इक्वल टू वन, तो आर कितना आया, वन आया, राइट। तो ये देखिए पिछले एंट्रेंस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये आईटी जैम का ही क्वेश्चन है, आईटी जैम का क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का, राइट। कौन सी प्रीवियस ईयर का ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन आईटी जैम का क्वेश्चन है। अब देखिए तो आर कितना आ गया, वन आ गया, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा विचार कि सर इसमें हमने फर्स्ट फॉर्मूला, यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, वो क्यों अप्लाई नहीं करा, वो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं हम, देखो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है यहां पर आर इज इक्वल टू वन बाई एल, राइट, वेयर एल क्या होता है आपका, एल इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस एन रेज़ टू द पावर वन बाई एन, राइट, ये होता है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ एन,
अब यहां पर ए एन क्या था आपका, देखिए एन अपॉन एन प्लस वन, तो एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन रेज टू द पावर 1 बाई एन, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं राइट, तो ये क्या हो जाएगा एन रेज टू द पावर 1 बाई एन अपॉन 1 प्लस एन रेज टू द पावर 1 बाई एन दिस। तो अब बताइए मेरे को इसकी लिमिट क्या आएगी। देखो सुप्रीमम लिमिट चाहिए, एन की पावर 1 बाई इसकी लिमिट 1 होती है, एंड यहां जब आप पुट करोगे ये क्या होगा इन्फिनिटी की पावर 0। देखो इनकी लिमिट फाइंड करोगे ना आप, ऊपर की भी लिमिट 1 आएगी और इसकी भी लिमिट 1 आएगी राइट, तो ओवरऑल क्या आएगा एल आपके पास 1 आएगा। ये लिमिट आप फाइंड कर सकते हो, देखो कैसे राइट, ये आप फाइंड करना ये टास्क है, एन रेज टू द पावर 1 बाई एन, इसकी लिमिट जब आप पर अप्लाई करोगे लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वो भी 1 आएगी, इसमें अप्लाई करोगे वो भी आपकी 1 आएगी। ओके तो यहां से आपके पास एल आया 1। अब देखिए आर क्या होता है 1 बाय एल, तो यहां पुट कर दो 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 राइट, तो ये आया आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इससे भी 1। देखो दोनों केस से 1। अब यहां पर देखो क्या फर्क पड़ा, इसमें आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये भी कैलकुलेट करोगे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसको कैलकुलेट करोगे इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये भी लिमिट 1 आएगी, इसकी भी लिमिट 1 आएगी जब एन टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे राइट, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसके कंपेयर में, इससे ज्यादा टाइम लगेगा। देखो टाइम इसमें भी लगा है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या थी, सिर्फ कैलकुलेशन थी। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको कुछ ही सेकंडों में फाइंड कर पाओगे। तो डायरेक्ट आर की वैल्यू निकल गई थी यहां पर राइट, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मेरे को पता है इसकी लिमिट 1 होती है, इसकी लिमिट 1 होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फाइंड कर लिया राइट। ओके तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड, ये था आपका सेकंड मेथड। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करोगे, दोनों मेथड ही ट्रू है, दोनों मेथड से ही सेम आंसर आएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड इजी पड़ रहा है। जैसे कि देखो अगला एग्जांपल देखते हैं, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। तो चलिए देखते हैं इसको। देखो कभी भी जब पावर में n आ जाए राइट, देखो ये टर्म है an और इसकी होल पावर कितनी है, यहां पर an कितना है, an आपको दे रखा है n प्लस 2 की पावर n बाय n स्क्वायर, तो ये दे रखा है। जब भी इस टाइप का दो आए कि पावर में क्या आ जाए n आ जाए, n का फंक्शन हो, तो इसमें सिंपल है कि रूल नंबर 1 यानी कि मेथड नंबर 1 अप्लाई होगा, यानी कि यहां पर जो r आएगा वो आप लिख सकते हो 1 बाय एल, वेयर l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ n रेज टू द पावर 1। तो हम पहले यहां l फाइंड करते हैं, तो l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an क्या है यहां पर सुप्रीमम ऑफ an n प्लस 2 बाई n राइट, इसकी पावर n स्क्वायर और इसका मॉडुलस 1। यहां पर n स्क्वायर है, देखो ये पॉजिटिव टर्म है, यहां पर n क्या है 1 से स्टार्ट हो रहा है राइट, n इक्वल टू 1 2, तो कैसा है नेचुरल नंबर है। जब n नेचुरल नंबर है तो यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, तो इसका मतलब मॉडुलस साइन आप हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अंदर कैसी है पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहां से क्या निकल के आएगा l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, तो देखिए n प्लस 2 बाई n, इसकी पावर देखो n स्क्वायर बाय 1 बाय n है, तो एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा n आएगा राइट, ये आएगा। ओके देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं, तो यहां से क्या आ रहा है l इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, क्या है यहां पर बच रहा है n प्लस 2 बाई n राइट, तो n प्लस 2 बाई n रेज टू द पावर n। ओके दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ, क्या आएगा सेपरेट कर लेता हूं मैं n प्लस 2 की पावर n राइट, या फिर इसको मैं लिख लेता हूं, देखो n बाय n, तो यहां से करूंगा तो 1 1 बचेगा, इस n के नीचे लिख लेता हूं और एक बार
2 के नीचे 2/n रेज टू द पावर n, तो ये बन गया, राइट। अब इसकी लिमिट फाइंड करनी है, तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज होता है, अगर आपको पता हो तो वी नो दैट, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए, वी नो दैट क्या, वी नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रहेगा 1 प्लस a अपॉन x या राइट, x टेंड्स टू इंफिनिटी कर देता हूं मैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड an रेज टू द पावर n। देखिए यहां पर क्या n वेरी कर रहा है, राइट, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन n रेज टू द पावर n, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है e रेज टू द पावर, देखो यहां 1 होना चाहिए, ये 1 अपॉन n टाइप का है, किस टाइप का है, a अपॉन n टाइप का, और यहां n है। जब इस टाइप का आपके पास हो तो इसकी लिमिट होती है e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a अपॉन n इंटू n, क्या होती है, लिमिट e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a अपॉन n इंटू n। तो यहां से क्या आएगा, देखो e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n से n कैंसिल, दिस a, तो a पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहां पर क्या वेरी कर रहा है n, तो यहां से क्या आएगा e रेज टू द पावर a, तो डायरेक्ट इसकी लिमिट होती है e रेज टू द पावर a। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यहां से जब इसको फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, आपके पास निकल के आएगा इससे l इज इक्वल टू, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करोगे, देखो यहां पर क्या है, a की जगह 2 है, तो यहां पर क्या आएगा e रेज टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 अपॉन n इंटू n। तो यहां से इसको सब सॉल्व करोगे तो n से n कैंसिल, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2, तो यानी कि e रेज टू द पावर 2, तो l आ रहा है आपके पास e रेज टू द पावर 2। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है 1 अपॉन l, और 1 अपॉन l होता है तो l की वैल्यू e स्क्वायर, राइट। तो यहां से क्या आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन e स्क्वायर। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहीं पर छोड़ जाते हैं, राइट। तो यहां से आया 1 अपॉन e स्क्वायर, 1 अपॉन e स्क्वायर, तो यहां से ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन डी। अब देखिए अगर आप इसमें सेकंड मेथड लगाओगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो सकता है, क्योंकि पावर में n स्क्वायर है, तो किस तरीके से लिमिट फाइंड करोगे, राइट, an अपॉन n प्लस 1, तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन यहां से इजी पड़ रहा है कंपेयर टू सेकंड मेथड, तो फर्स्ट मेथड से ये इजी पड़ेगा। आप करके देखना सॉल्व सेकंड मेथड से भी इसको, तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन वहां पर होगी, राइट। तो आप इसको सॉल्व करके देखना सेकंड मेथड से भी, और फिर बताना कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है इस केस में, राइट, जब यहां पावर में n का टर्म्स आ रही है, राइट। तो चलिए ये था आपका सेकंड। अब हम बात करते हैं यहां से, एक कुछ इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। कैसे, अगर मान चलो आर बी द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस, ये सिंपल पावर सीरीज है अबाउट द पॉइंट x नॉट, जहां पर x रेज़ टू द पावर क्या है, n है, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, शॉर्ट में लिख रखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को ROC ऑफ समेशन an x रेज़ टू द पावर अल्फा n। देखो यहां पर पावर थी x की पावर n, ये भी पावर सीरीज है, राइट, यहाँ अल्फा n है, ये भी एक पावर सीरीज है, नो प्रॉब्लम, राइट। देखो यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर अल्फा टर्म्स एक्स्ट्रा आ रही है, यानी कि n का कोएफिशिएंट और है, तो जो इसकी पावर सीरीज यानी कि जो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी वो क्या होगी, जो सिंपल जब आप यहाँ x की पावर n करोगे उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, r है, तो इसकी क्या हो जाएगी, r की पावर 1 बाय अल्फा, यानी कि जो n का कोएफिशिएंट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहां से देखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, हम मान लेते हैं आर टिल्डा, राइट, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती क्या है, पहले इसकी क्या लिखते हैं हम, इसकी हम लिखते हैं 1 अपॉन एल, राइट, सिंपल इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लिख रहे हैं सबसे पहले हम, तो वो होती है 1 अपॉन एल, क्या होता है, एल का मतलब होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ an रेज़ टू द पावर 1 बाय n, राइट, ये मेथड डेफिनेशन होती है। ओके, ये किसकी है, ये है आपकी, दिस इज होती है समेशन an x रेज़ टू द पावर n, किसके लिए, x रेज़ टू द पावर n के लिए। ओके, अब मैं ये r टिल्डा ले रहा हूं, राइट,
आर टेल्डा किसके लिए, 1/, यहां पर भी एल टेल्डा ले लेता हूं, राइट। ये किसके लिए है, यहां पर आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an रेज्ड टू द पावर, देखो यहां पर जब ये x की पावर n थी तो यहां पर क्या आया था 1/n। अब ये किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ये हम चेक कर रहे हैं an/x रेज्ड टू द पावर अल्फा टाइम्स n की। तो यहां पर क्या आएगा, पावर में आएगा 1 बाय जो x की पावर है, यहां पर क्या है x की पावर अल्फा n है, तो 1/अल्फा टाइम्स n आएगा, राइट। यहां पर सिंपल थी तो 1/n, यहां पर क्या है x रेज़ टू पावर अल्फा n, तो x की पावर अल्फा n है, राइट। तो अल्फा यहां 1/अल्फा n आएगा, ओके ये आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an बाय 1/n इसकी पावर अल्फा, नहीं 1/अल्फा, राइट। देखो 1 की पावर 1/अल्फा 1, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहता है। जब इसकी पावर करूंगा तो यहां पर इसकी आएगा 1/n, क्या आएगा 1/n की पावर 1/अल्फा इंटू में आएगा, तो 1/n इंटू 1/अल्फा यही आ जाएगा, राइट। इसको मैंने क्या करा, सेपरेट कर दिया, यहां इंटू 1/अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, या इसको इस तरीके से देखो आप, राइट 1/n, इसको मैं लिख सकता हूं यहां 1/अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/अल्फा n है तो 1/n इंटू 1/अल्फा ये लिख सकता हूं, राइट दिस। तो ये इस तरीके से है, तो इंटू में है तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, इसके कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं इस तरीके लिख सकता हूं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं लिमिट, राइट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम मॉडुलस ऑफ an रेज़ टू पावर 1/n, राइट। अब इसकी पावर 1/अल्फा है तो होल की पावर भी 1/अल्फा हो सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लिमिट पे तो पावर अप्लाई नहीं होगी, तो ये 1/अल्फा और 1 की पावर 1/अल्फा भी हो सकता है, क्योंकि 1 की पावर 1/अल्फा भी कितना होता है 1 होता है। तो ओवरऑल यहां से क्या आया, दिस इज द पावर बाय 1/अल्फा। और ये क्या था, ये किसका क्या मतलब था, r, यहां से देखो r इज इक्वल टू दिस 1/दिस, तो यहां से आया r और यहां से क्या आया 1/अल्फा, राइट। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी होगी इस टाइप की पहले आप सिंपल की निकाल लो, वो r आ गई तो उसकी r है तो इसकी कितनी होगी r रेज़ टू द पावर 1/अल्फा, राइट। तो ये आपका यहां पर ये नोट है, राइट। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन आता है यहां से द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी दिस, राइट। यहां पर देखो कंपेयर करो तो यहां an क्या है आपके पास n³ बाय 4n, राइट, n³ बाय 4n, एंड यहां पर x की पावर 2n है, देखो सॉरी 5n है, x की पावर 5n अल्फा टाइम्स है, यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू 5, राइट ओके। अब हमें इसकी क्या है, सिंपल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की पावर सीरीज निकालते हैं हम, राइट। लेट r be the radius of convergence of summation n is equal to 1 to infinity n³ by 4n x raised to the power n, राइट। ये फाइंड कर लेते हैं, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r इज इक्वल टू 1/l, l की वैल्यू रख देता हूं मैं यहां पर, राइट। l क्या है यहां पर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ an, राइट। an यहां पर क्या है n³ बाय 4 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि यहां पर देखो 4 की पावर n आ गया तो इसलिए मैं यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं 1/n, राइट, क्योंकि x की पावर n है यहां पर, तो सिंपल निकाल रहा हूं मैं। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, यहां 5n है तो यहां 5n डायरेक्ट कर देते हो 1/5n, तो उससे भी ठीक है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी लगती है, इसलिए मैं यहां अलग निकाल रहा हूं, राइट। तो यहां पर हुआ 1 लिमिट, देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉडुलस का साइन हटा सकते हो, तो यहां से हुआ n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ n³, राइट, n की पावर 3/n अपॉन 4n की पावर 1/n, राइट। n इंटू 1/n होगा तो n अपॉन n आएगा, तो यहां से और सिंप्लीफाई होके यहां से क्या बना 1 लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं n की पावर 1/n, 3 तो 3/n ही रहेगा, राइट, अपॉन ये हो गया 4, राइट। और हमने देखा है कि n की पावर 1/n कितनी होती है, उसकी लिमिट 1 होती है। तो यहां से आया तो दिस इज इक्वल टू r आ रहा है यहां से 1 अपॉन इसकी लिमिट 1 ऊपर की और नीचे की 4, तो यानी कि 1/4 और ऊपर जाएगा तो 4, तो r कितना आ रहा 4। लेकिन ये किसका आ रहा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आ रही है इस पावर सीरीज की, और हमें चाहिए किसकी, इसकी। तो इसकी क्या हो गई, वो हो जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो, तो दिस इज इंप्लाइज आर टिल्डा, यानी आर टिल्डा क्या हो गया, पावर सीरीज ऑफ दिस, राइट, इसकी सॉरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। तो आर टिल्डा क्या है, इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो वो मैं ले रहा हूं r/1/अल्फा, यहां पर 4 है एंड 1/अल्फा, अल्फा की वैल्यू 5, राइट, तो 4 रेज़ टू द पावर 1/5, यानी कि फिफ्थ रूट ऑफ 4। फिफ्थ रूट किसका, ये 4 का, तो यहां से देखो कौन सा है, ये ऑप्शन बी, राइट, क्योंकि फिफ्थ रूट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, फिफ्थ रूट है। अगर खाली स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट, राइट, ये रूट लगा के उस पर क्यूब लगा दें तो क्यूब रूट हो जाता है। अब यहां स्क्वायर रूट लिख के 5 लिख दिया तो इसका मतलब फिफ्थ रूट है, राइट, और ये ऊपर ही आ रहा है, राइट, तो आर टिल्डा इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 4, तो ये हो गया ट्रू। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट, ये नोट में जो हमने बताया है, ये भी आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है ये। तो ये था आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप खुद प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ और वहां से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सिर्फ इसी 2 मेथड से आप इजीली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हो। डेफिनेटली आपसे हर एक क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते बस आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए, राइट। आपको यहां पर क्या कि कौन सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिमिट का, कि हम लिमिट किस तरीके से फाइंड करते हैं। अगर आपको लिमिट निकालनी आती है तो आप इजीली यहां से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है यहां पर आपको लिमिट की नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको लिमिट निकालना आता है तो इसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाओ और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।